रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ आयतल कुर्सी को लेकर बना रही हूँ। इसमें मैं आपको आयतल कुर्सी पढ़कर सुनाऊंगी और इसके मायने बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सीनातुम वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। मायने हैं, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो ज़िंदा है, संभालने वाला है, ना तो उसको ऊँग दबा सकती है और ना ही नींद। उसी की ममलूक में है सब, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। वो सब चीज़ जानता है, चाहे वो आसमान में है या ज़मीन में है। ऐसा कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके बिना उसकी इजाज़त के? उनके तमाम हाजिर व गायब हालात को और वो मौजूदात उसकी मालूमात में से किसी चीज़ को अपने अहाता इल्मी में नहीं ला सकते, मगर जिस कदर अल्लाह चाहे। उसी की कुर्सी जो है, उसकी कुर्सी ने सब आसमान और ज़मीन को अपने अंदर ले रखा है और अल्लाह ताला उन दोनों की हिफाजत करता है और उन दोनों की हिफाजत अल्लाह ताला को कुछ मुश्किल नहीं गुजरती। किसकी? ज़मीन और आसमान की। अल्लाह ताला को कोई ऊँग नहीं दबा सकती, कोई नींद नहीं दबा सकती। अल्लाह ताला को ज़मीन और आसमान की हिफाजत करने के लिए कोई चीज़ नहीं रोक सकती, ना ही वो कुछ अल्लाह ताला को थका सकता है। वो अजीम व शान है, वो आलिशान है और वो बहुत ही बड़ा और बुलंद है। सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी के मायने। दोस्तों, आयतुल कुर्सी जो है बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत वाली है और बहुत ही ज़्यादा अज़मत वाली है। एक बार एक सहाबी हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुरान शरीफ में ऐसी कौन सी बड़ी आयत है, कौन सी बड़ी और अज़मत वाली आयत है जो हम पढ़ सकें? तब उन्होंने कहा कि हाँ, कुरान शरीफ में जो बड़ी और अज़मत वाली आयत है वो है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। यानी कि कुरान शरीफ में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी और अज़मत वाली आयत है और फ़जीलत वाली आयत है। इसको पढ़ना चाहिए, आयतुल कुर्सी को पढ़ना चाहिए। सोने से पहले जो इंसान अगर इसको पढ़ ले एक बार, तो उसके लिए है कि रात को एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। इसी की रिवायत से जो है, अबू हुरैरा की रिवायत से जो एक बात है वो ये है कि जब हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को ज़कात की खजूरों पर अपॉइंट किया, यानी कि नियुक्त किया उनको ज़कात की खजूरों पर कि आपको रात भर इनका ख्याल रखना है, तो वो करने लगे। अब रात को कोई एक चोर आया और वो खजूरें चुराते हुए अबू हुरैरा ने उनको पकड़ लिया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको पकड़ लिया। तो वो गिड़गिड़ाया चोर और बोला कि मेरे बीवी बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं, परेशान हैं, मैं उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। अबू हुरैरा ने उनको छोड़ दिया, बीवी बच्चों का नाम लिया जब उसने। फिर दूसरी रात फिर से वो खजूरों की निगरानी कर रहे थे, फिर से वो आया और फिर से चोरी करने लगा। फिर अबू हुरैरा ने उनको पकड़ लिया और फिर जब उन्होंने उनको पकड़ा, उन्होंने कहा कि आज क्यों चोरी कर रहा है, कल तो मैंने तुझे छोड़ दिया था। तब उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे बीवी बच्चे जो हैं बहुत ही भूखे हैं और मुझे उनको खाना खिलाना है। तो उन्होंने दूसरी बार भी फिर उनको छोड़ दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे रात एक चोर आया था और वो खजूर चुरा रहा था। एक बार तो मैंने छोड़ दिया, दूसरी बार भी मैंने छोड़ दिया, तो अब नहीं आएगा। तो हमारे प्यारे नबी ने कहा कि अच्छा, वो आज फिर आएगा। फिर से वो तीसरे दिन आया, फिर से खजूर चोरी की। तब फिर से अबू हुरैरा ने उनको पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि आज मैं तुझको नहीं छोड़ने वाला। तब उस खजूरों को चोरी करने वाले ने कहा कि मैं तुझको आज एक ऐसी खैर की चीज़ बताऊंगा, कि एक ऐसी खैर की बात बताऊंगा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे। तो खैर के लिए तो खैर हर कोई खैर की बातें सुनने के लिए हमारे नबी सहाबा जो हैं पहले से तैयार रहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे खैर की बात बता, मैं तुझको छोड़ दूंगा। तब उसने कहा कि अगर तुम रात में एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो सुबह फजर तक एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा
تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا ابو ہریرہ کہاں ہے وہ مجرم، کہاں ہے وہ چوری کرنے والا جو کھجوریں چرا رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں نے تو اس کو چھوڑ دیا۔ کہ کیوں؟ کہ کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا ایک خیر کی بات بتاؤں گا، تو اس نے مجھے ایک خیر کی بات سکھائی۔ تو ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ کیا ہے وہ خیر کی بات؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے سکھایا کہ رات کو اگر تم ایک بار آیت الکرسی پڑھ لو تو پوری رات یعنی صبح فجر تک ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں یہ بات اس نے سچ کہی۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے جو چوری کرنے آئے تھے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میرے نبی اور اللہ خیر جانتے ہیں، اچھا جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ شیطان تھا، لیکن اس نے جو یہ تمہیں بات بتائی یہ بالکل سچ کہی کہ جو بھی انسان رات کو ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے لیے فجر تک ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہر نماز کے بعد پڑھنا، اگر ہر نماز کے بعد پڑھے تو سیدھے جنت میں جانے کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کے علاوہ اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی انسان رات کو پڑھ کر سوئے اور صبح تک اس کی موت ہو جائے تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا، اور اسی طرح صبح کو پڑھے اور شام تک اگر اس کی موت ہو تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آیت الکرسی، اس کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے۔ آیت الکرسی افضل، برکت اور فضیلت والی ہے، بہت ہی منزلت والی ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں ہو سکے تو، اور سونے سے پہلے بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ اگر سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصان جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے نقصانوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اور شیطان کی بری حرکتوں سے، وسوسے سے اور خوف سے بھی بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی، میں آپ سے ودا لیتی ہوں۔ اللہ حافظ۔